राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी डिक्टेशन नंबर 1। बी रेडी, स्टार्ट। आसी उल्दनी की उक्त पंक्तियाँ इस ओर इशारा करती हैं कि स्वयं को जानने और समझने की प्रक्रिया से अब मनुष्य काफ़ी दूर निकल आया है। सच तो यह है कि आज स्वयं की क्षमताओं, विचारों और लक्ष्यों के निर्धारण में बाह्य स्रोतों की प्रमुखता नज़र आती है। स्वयं के विषय में अनुसंधान की इस प्रक्रिया की जगह अब तकनीकी रूप से सोशल मीडिया, टेलीविज़न जैसे साधन लेते जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं को जानना क्या इतना आवश्यक है? इस प्रश्न के उत्तर में हम पाते हैं कि जब तक हम स्वयं की सत्ता अर्थात स्वयं के विषय में नहीं जान लेते, तब तक दूसरों को समझना आसान नहीं है और स्वयं को जान लेने का ज्ञान मानव को मानव होने के सार तत्व के करीब लाता है। ज्ञान और जानकारी में फ़र्क है। जो हमें अपने भीतर से खुद को खोजने से खुद के विषय में प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। बाकी जो कुछ हम संसार से सीखते हैं वह जानकारी है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास जानकारी की तो अति है, लेकिन ज्ञान बहुत अल्प या नहीं के बराबर है। इससे पहले कि हम यह जानें कि हम क्या होंगे, यह जान लेना आवश्यक है कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं उसे पहचान कर समझ कर ही उस भविष्य की रचना की जा सकती है जो अभी तक हमारे भीतर कहीं सुसुप्त अवस्था में है। आधुनिक तकनीक के प्रभाव में खुद के प्रति अनजान बने रहने के कारण मानव की स्थिति उस नाव की भांति हो गई है जिसका माझी सो गया है, फिर भी नाव किसी तरह इधर उधर लहरों के सहारे बही चली जा रही है। तकनीक के नए नए आविष्कारों ने हमें इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं कि हम उनके दास बन गए हैं। एक क्षण भी इन सुविधाओं के अभाव में रहना कठिन प्रतीत होता है। कंप्यूटर और मोबाइल की सुविधा ने हमें एक तरह से अपंग बना डाला है। हम कोई भी कार्य इन दो उपकरणों से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में करने में अक्षमता का अनुभव करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस मशीनें हमारे फैसलों पर नियंत्रण कर रही हैं। मशीनें हमें हर कदम पर ट्रैक कर रही हैं। हमारी पसंद, सोच और हमारे विचार, जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, उस डाटा का प्रयोग कर बड़ी बिजनेस कंपनियां न सिर्फ पैसे कमा रही हैं, बल्कि वे हमारी इच्छा और हमारे निर्णयन को भी प्रभावित कर रही हैं। हमारी राजनीतिक और आर्थिक सोच को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए उन चीज़ों को वापस पाने में काफ़ी देर हो सकती है जो हमें इंसान बनाती हैं, यानी स्वतंत्र इच्छा और स्वायत्तता।
खुद को जानने के महत्व पर बल देते हुए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों या किसी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं कर सकता है। इससे यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का एक अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं के विषय में जानकर आत्मविश्वास की भावना से जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। जब समाज का हर व्यक्ति स्वयं विचार करने लगता है तो किसी भी तरह के रूढ़वाद और व्यक्ति पूजा के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे ही समाजों से ज़्यादा नवाचार होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता का विकास कर पाता है। लेकिन तकनीक के दौर में अनुकरण की प्रवृत्ति सृजनात्मकता पर हावी नज़र आती है, जो कहीं न कहीं नवाचार की राह में बहुत बड़ी बाधा है।